हेलो एवरीवन, ये एक डिफरेंट प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें एक ट्रांसफार्मर भी इन्वॉल्व है। अब इसमें हमको बोला है फाइंड आउट जेड एंड वाई पैरामीटर्स। ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे? थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगेगा कि ट्रांसफार्मर के केस में होता क्या है। यहाँ अब हम क्या करना चाहते हैं कि इसको एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये हम ट्रांसफार्मर हमें यहाँ से हटाना चाहिए, तो हम क्या करें, ये अगर मुझे यहाँ से हटाना है, जब भी कभी ट्रांसफार्मर ऐसा दिया होता है आपको, तो ये टर्न्स रेशियो आपको दिया हुआ है N2/N1 इज इक्वल टू गिवन है N/1। जब भी करंट सेकेंडरी से प्राइमरी की तरफ जाता है तो इस N2/N1 रेशियो का मल्टीप्लाई होता है, और जब भी वोल्टेज सेकेंडरी से प्राइमरी की तरफ जाता है तो इस N2/N1 का जो है, ये जो टर्न्स रेशियो है, इसका डिवाइड होता है। मतलब यहाँ अगर मेरे को ये V2 डैश लेना है तो व्हाट विल बी V2 डैश? V2 डैश विल बी इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय 1:n, और I2 डैश विल बी इक्वल टू I2 मल्टीप्लाइड बाय 1:n नहीं, n/1, N2/N1 बोली मैं, मल्टीप्लाइड बाय n। तो ये क्या हो गया? V2/n, और ये क्या हो गया? NI2। अब सिंपल सर्किट हमारा बन जाता है। यहां मैं V2 की जगह क्या लिख दूंगी? V2/n, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और यहाँ मैं I2 की जगह क्या लिख दूंगी? NI2। अब सर्किट सिंपल हो चुका है। यहाँ का वोल्टेज जो हम V2 कंसीडर करते थे, अब हम क्या कंसीडर करेंगे? V2/n कंसीडर करेंगे, और ये जो करंट है मेरा I2, वो मैं क्या कंसीडर करूंगी? अब NI2। बाकी का सर्किट आपका वैसा का वैसा है। ये ZA है, ये ZB है, प्लस माइनस V1। सिंपल। अब सबसे पहले यदि हमको y पैरामीटर्स फाइंड आउट करना है तो हम कैसे निकालेंगे? y पैरामीटर्स के लिए आप क्या करेंगे? KCL लगाएंगे। यहाँ से फ्लो होने वाला करंट क्या है? I1। इस नोड पे यदि आप लगाते हैं तो क्या मिलेगा? I1 इज इक्वल टू, यहाँ का वोल्टेज V1 है, V1 माइनस V2/n डिवाइडेड बाय ZA प्लस V1/ZB। या इसको मैं बोल सकती हूँ NV1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय NZA प्लस V1/ZB I1, या फिर I1 इज इक्वल टू V1 को एक साइड ले लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें? NV1/NZA प्लस V1/ZB माइनस V2/NZB। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? इन दोनों कैंसिल हो जाएंगे। I1 इज इक्वल टू, V1 कॉमन आ गया, 1/ZA प्लस 1/ZB माइनस 1/NZB इंटू V2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड हम क्या करते हैं, इस नोड के लिए इक्वेशन लिखेंगे। या हम सिंपली बोल दें V2 माइनस या V2/n माइनस V1 इज इक्वल टू V2/n माइनस V1 डिवाइडेड बाय ZA इज इक्वल टू NI2। या इसको हम क्या लिख सकते हैं? V2 माइनस NV1 डिवाइडेड बाय NZA इज इक्वल टू NI2। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये n नहीं होता, इस n को यहाँ ले आते हैं। V2 माइनस NV1 डिवाइडेड बाय N² ZA इज इक्वल टू I2। फाइनली क्या आता है? माइनस ऑफ V1/NZA प्लस V2/N² ZA इज इक्वल टू I2।
ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाती है। अब हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या थी, हम जानते हैं y11 v1 प्लस y12 v2 इज इक्वल टू i1 y21 v1 प्लस y22 v2 इज इक्वल टू i2। इनसे कंपेयर कर लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, i1 वाली इक्वेशन आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, तो ये आपका क्या हो गया, y11 इज इक्वल टू दिस, y12 इज इक्वल टू दिस, y21 इज इक्वल टू इसका कोफिशिएंट और y22 इज इक्वल टू दिस। ठीक, तो सारे कोफिशिएंट्स को आप कंपेयर कर लेंगे और y पैरामीटर्स फाइंड आउट कर लेंगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, अभी हमने पहले y पैरामीटर फाइंड आउट किया, अब हम z पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं। तो z पैरामीटर्स हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे, केवीएल इक्वेशंस लिखते थे। तो इस सर्किट में यदि हम केवीएल इक्वेशन लिखेंगे, सर्किट आपने ये जो सॉल्व सिंप्लीफाई किया हुआ है हम इसी को कंसीडर करेंगे अब। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट लूप हमने मान लिया लूप नंबर 1 और यहाँ से हमने मान लिया ये लूप नंबर 2 है। तो केवीएल इक्वेशन एट लूप 1 इन लूप 1 V1, यहाँ हमेशा वापस मैं वही बता रही हूँ कि वोल्टेज राइज को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप को हम नेगेटिव ले रहे हैं, या एक्टिव एलिमेंट से मैं जो साइन कंसीडर कर रही हूँ वो पॉजिटिव और पैसिव एलिमेंट से जो कंसीडर करती हूँ वो मैं नेगेटिव कंसीडर करती हूँ। तो माइनस से प्लस V1 माइनस ZB से कौन कौन से करंट्स फ्लो हो रहे हैं, एक तो फ्लो हो रहा है I1, दूसरा फ्लो हो रहा है I2, नहीं दूसरा फ्लो हो रहा है NI2। यहाँ से क्या करंट फ्लो हो रहा है NI2। एक हो रहा है मेरा I1 प्लस NI2 इज इक्वल टू 0। V1 बस यही खत्म हो गया। V1 माइनस इस तरफ ले जाते हैं वोल्टेज ZB I1 प्लस NI2, या इसको हम बोलते हैं ZB I1 प्लस NZB इंटू I2 इज इक्वल टू V1। ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। सिमिलरली इस लूप के लिए हम लिखेंगे इक्वेशन, तो क्या होगा, केवीएल इक्वेशन लूप 2, यहाँ पर यहाँ क्या है वोल्टेज V2 बाय N माइनस से गए प्लस तो पॉजिटिव, माइनस ZA इंटू NI2 माइनस ZB इंटू NI2 प्लस I1 शुड इक्वल टू 0। या ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, NZA I2 प्लस NZB I2 प्लस ZB I1 इज इक्वल टू V2 बाय N। N तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में होता नहीं है, N को इधर ले आते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, NZB बाय I1 प्लस N स्क्वायर ZA प्लस ZB इंटू I2 इज इक्वल टू V2। ये हमारी हो जाती है इक्वेशन 2। अब Z पैरामीटर की जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती थी वो क्या होती थी, Z11 I1 प्लस Z12 I2 इज इक्वल टू V1, Z21 I1 प्लस Z22 I2 इज इक्वल टू V2। ये हमारी Z पैरामीटर्स के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशंस थी। अब इनको कंपेयर कर लेंगे। V1 वाली इक्वेशन जो होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, तो Z11 इज इक्वल टू ZB, Z12 इज इक्वल टू NZB, Z21 इज इक्वल टू NZB and Z22 is equal to N square ZA plus ZB। नेटवर्क हमारा रेसिप्रोकल है क्या, यस रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोसिटी फॉलो करता है। सिमेट्रिकल है क्या, नहीं, क्योंकि Z11 इज नॉट इक्वल टू Z22। ठीक है, कोई भी सर्किट आपको यदि ऐसा दिया जाता है जिसमें ट्रांसफॉर्मर है तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो रहता है हम उसको कंसीडर करेंगे। यहाँ हमारे पास में 1:n दिया था, मतलब N1 by N2 इज इक्वल टू 1 by N दिया था, तो हमने
ये रेशियो निकाल लिया। और करंट को जब भी हम इधर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, I2 डैश विल बी इक्वल टू I2 मल्टीप्लाइड बाय N2 बाय N1। जब भी V2 को हम यहाँ ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, V2 डैश इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय N2 बाय N1। ठीक, तो इस तरह से आप सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करके फिर आप जो भी पैरामीटर्स आपको निकालने होते हैं वो आप निकाल लेते हैं।